Kandivali. Looking at the vegetarian crowd and all, and liquor is a big hit concept over here. तो कांदीवली में बोरीवली में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो ये प्रकार की क्विज़िन अवेलेबल है जहाँ पे, लेकिन कांदीवली में हमने देखा कि ये ऑप्शंस अवेलेबल काफ़ी कम है और हमने डिसाइड किया कि हम ये वाला सेटअप जो है वो यहाँ पे करके यहाँ पे लोगों को वो मौका देना चाहते हैं कि यहाँ पे आके एक्सपीरियंस एंजॉय करें। सर ऐसा मालूम पड़ा है कि आपके इसके पहले भी और भी आउटलेट्स हैं, कितने आउटलेट्स टोटल हैं? हमारे टोटल 3 आउटलेट है। पहला रेस्टोरेंट था ईस्ट एशिया बोरीवली, सेकंड आउटलेट है ईस्ट एशिया सूरत और ये थर्ड आउटलेट है ईस्ट एशिया बोरीवली। एंड आगे हमारा एक्सपेंशन करने का प्लान है, जो पार्ला बैंड्रा वैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं। स्पेशली सुना जा रहा है कि ये पूरा फीमेल ओरिएंटेड है, तो इसमें खासियत क्या है, क्या है इसके बारे में? या स्पेशलिटी बोले तो हम लोग सबको वेलकमिंग के लिए अप्रोच ज़्यादा करते हैं। हॉस्पिटैलिटी के देखने जाए तो सबका वेलकमिंग अच्छी तरह से हो, लेडी जो रेस्टोरेंट चलाती है वो प्रॉपर तरीके से हो, अच्छी तरीके से। वो एक ऑप्शन गुजराती जो क्राउड है, मेनू अपना जो है वो तो एशियन है, इंडियन है और कॉन्टिनेंटल है, प्योर वेज। लेकिन लुकिंग एट दी गुजराती क्राउड हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं जो कि सरप्राइज़ के तौर पे है और वो आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्या क्या है जो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी आपकी तरफ से, क्या अलग है बाकी लोगों से हट के अगर कहा जाए तो बाकी रेस्टोरेंट? अपनी रेस्टोरेंट में हम लोग सबसे पहले जैन क्यूजिन देते हैं, जो गुजराती में सभी जैन्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो प्योर वेज और जैन मिलना एशियन में वो एक बड़ा टास्क था जो हम लोग ने अचीव किया है। पूरा बोरीवली से बैंड्रा तक प्योर वेज और जैन में हम लोग ही है। तो प्योर वेज और एशियन खाना हम लोग सर्व करते हैं। हमारा स्पेशलिटी एशियन फूड में ज़्यादा है, सुशी, डिमसम, बाव, ऑथेंटिक एशियन फूड्स। जो लोग खाने के लिए आते हैं वो बहुत ये देखते हैं कि हाइजीनिक है कि नहीं, उसके लिए कितना क्या बैठा गया है तो उसके लिए लोग विजिट करें और अपना ओपिनियन खुद बनाएं। डिस्काउंट्स रहेगा, कुछ चीज़ें रहेंगी जो कस्टमर्स आएंगे क्योंकि नया ओपनिंग उस बारे में बताना चाहें आप? डे बाय डे ऑप्शंस रहते हैं, वीकेंड्स छोड़ के वीकडेज में ऑप्शंस रहते हैं। किटी पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होते हैं, स्पेशल ऑफर्स रहते हैं, लंच बुफेट रहता है। इंस्टाग्राम में थैंक यू। handling business development for East Asia and BDS Hospitality. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ईस्ट एशिया? आपका जो ये ब्रांच खुला है नया आज, इसकी स्पेशलिटी क्या है? पैन एशियन क्यूजिन में हमने ज़्यादा करके कोर फ्लो किया हुआ है, पर ये रेस्टोरेंट हम लोग एक हाई एनर्जी लाउंज या तो हाई एनर्जी रेस्टोरेंट की तरफ से देखेंगे, जिसमें लेट नाइट पार्टीज़ होंगी। हम लोग है ना डीजेज़ नाइट रखेंगे, हम लोग थीम नाइट रखेंगे। हम अल्कोहल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे ये विसिनिटी में इस टाइप का रेस्टोरेंट अभी तक नहीं खुला, जिसमें अभी सब लोग फाइन डाइन, कैजुअल डाइनिंग यही चल रहा था। वी आर गोइंग इनटू द हाई एनर्जी फाइन डाइन रेस्टोरेंट वेयर वी आर कंपेयरिंग विथ टाउन रेस्टोरेंट्स। क्या कुछ रहेगा लंच को भी? अभी हमने सर से ही पूछा था, और अगर न्यू थिंग्स यानी पब्लिक को मिलने वाला क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या क्या चीज़ें रहेंगी स्पेशल आपके ईस्ट एशिया में? ईजी फ्रेंडली अल्कोहल जो है ना हम सोचते हैं कि हम जाके पियेंगे, वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। द एटमॉस्फेयर जो है ना हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, तो हम आपके घर के आजू बाजू के एरिया में विसिनिटी में ये रेस्टोरेंट लाए हैं, जिसका थीम मोर ऐसा लग रहा है कि ना आप बहुत बड़े 5 स्टार्स के ना A1 रेस्टोरेंट या तो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में आ चुके हो। आप बैंड्रा में जब भी जाते हो तो आपको पर्टिकुलर क्यूजीन के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट आउटलेट में जाना पड़ता है। यहाँ पे हम आपको सब टाइप का क्यूजीन एशियन के अंडर एक ही बेल्ट में लाके दे रहे हैं। समवन वांट्स टू हैव कोरियन, वी विल गेट इट हियर। वी वांट समवन वांट्स जापानीज, दे विल हैव इट हियर। आपको चाइनीज सब टाइप के जो एशियन क्यूजीन डिफरेंट है, सब एक बेल्ट के अंदर मिलता है। एंड हियर वी हैव एडेड लेबनीज ऑल्सो, विच इज़ वेरी लेस इन माकाबो। यहाँ पे लेबनीज देने वाले बहुत कम जन हैं, जो लेवल पे हम प्रोवाइड करेंगे दैट स्पेशली नो वन इज प्रोवाइडिंग। Is that your USP also like? For this we are planning to make that as a USP plus यहाँ पे जो हम कॉकटेल्स डालेंगे दैट विल बी हाई एंड, जो यूजुअली ये एरिया में वापस देखने नहीं मिलते हैं, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइसेस।
सर एक क्वेश्चन है इसमें, नॉर्मली इस तरह के जितने भी आउटलेट्स होते हैं वहाँ मोस्टली मेल संभालते हैं, ये यहाँ पता चला है कि यहाँ लेडीज़ ओरिएंटेड हुआ टोटल है, उसकी क्या स्पेशलिटी, क्या मतलब सोच के आप? ये इज़ ऑलवेज वेलकम टू अ लेडीज़। हमने हमारे बहुत सारे लेडीज़ स्टाफ को यहाँ पे प्रमोट किया है बाय द से कि हमने जो 6.5 साल में से हमारी जो ओनर है वैशाली मिस्त्री, शी इज़ इन देयर फॉर इन जॉब, वो जहाँ पे ना ऑन जॉब यहाँ पे खड़ी रहेंगी एंड शी विल डिलीवर दी सर्विसेज। सारे आउटलेट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और हमारे जो स्टाफ भी है, आपको हर आउटलेट में फीमेल स्टाफ देखने ही मिलेगा। हम उनको आगे प्रमोट भी करते हैं बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसा जाना जाता है, जैसा सर ने बोला कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है और वो हम भी चेंज करेंगे साथ ही। 50%। होटल के उद्घाटन के अवसर पर ईस्ट एशिया के सभी कर्ता धर्ता उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांदिवली में इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था आई है, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए। सूरत से लेकर कांदिवली, बोरीवली, बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की आउटलेट का उन्होंने उद्घाटन करते हुए लोगों को सुविधा उपलब्ध करके दी है। मैं चाहता हूँ कि जब देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग सुखी होते जा रहे हैं, संपन्न होते जा रहे हैं, पैसे लोगों के हाथ में आ रहे हैं और आया हुआ पैसा खर्चा भी करना चाहिए, तो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में पैसे आएंगे और वही टैक्सेस के रूप में से आया हुआ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा होता है, गरीबों को काम मिलता है, काम के सही दाम मिलते हैं और मैं मानता हूं कि ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने स्वीकारते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दुनिया के साथ में जब हम वर्ल्ड मार्केट के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं तो जो दुनिया में हो रहा है वो हिंदुस्तान में होगा, करना भी चाहिए। नई नई चीज़ों का हमने स्वागत करना ही चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि हम जितना भी दूर सफ़र चाहे करें, लेकिन उस सफ़र के साथ साथ में अपने भारतीय कल्चर को लेके साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है वसुधैव कुटुंबकम का, वो हम आने वाले दिनों में परिपूर्ण कर पाएंगे। मैं नगरजनों से निवेदन करूंगा कि इस अच्छी सुविधा का आप उपयोग करिए और मैं ये भी मानता हूं कि इस प्रकार के जब नए नए आउटलेट खुलते हैं तो बड़े पैमाने पर रोजगार इससे उपलब्ध होता है। पैसा एक सवाल था आपसे इसी बारे में कि आपका जो ये संकल्प है कि वसुधैव कुटुंबकम, जी हाँ, यहाँ पर सुनने में आया कि इस रेस्टोरेंट को पूरा महिलाओं द्वारा संचालित किया है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। महिलाओं द्वारा इस होटल का, इस व्यवसाय का संचालन किया जाने वाला है और ये महिलाओं का हौसला बुलंद करने के लिए, उनको एक नई दिशा देने के लिए एक अच्छा पहल ऐसा मैं मानता हूँ। देश में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में बिल भी पास किया है, भगवान करे आने वाले पार्लियामेंट में वो इम्प्लीमेंट हो और 33% बहनें पार्लियामेंट में जाए और जैसे जो विकसित देश है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं तब उनका घर परिवार का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। हमारे देश में एक व्यक्ति काम करता है और 7, 8, 9, 10 लोग घर में बैठकर घर को चलाते हैं, तो ये पति पत्नी दोनों का कंसेप्ट जब देश में आ रहा है और पति पत्नी दोनों मिलकर काम करेंगे तो तेज़ी से हम आगे बढ़ाएंगे। फॉरेन में तो ये भी कहते हैं कि पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है और बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं वो भी पॉकेट मनी के लिए कोई ना कोई पार्ट टाइम करता है, क्योंकि इतना विकसित देश होने के बावजूद भी उनको ये करना पड़ता है। तो हम तो विकसित देश के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश को तो सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं जो भी बहनें यहाँ पर, वैशाली जी का भी यहाँ पर स्वागत करूँगा, उनको शुभेच्छा भी दूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी होटल में आपके यहाँ पर बहनें आएंगी उनको आप ज़रा मोटिवेट करिए, इनको एनकरेज करिए, तो ताकि आपके होटल में आकर चाय नाश्ता करने वाली जो बहनें हैं वो भी आने वाले दिनों में एक आधा आउटलेट का अगर कहीं ओपनिंग करती है तो मुझे उससे बहुत बड़ी खुशी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप को सर बढ़ावा देंगे, डेफिनेटली। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्टार्टअप की जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं,
सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इन दिनों में होती जा रही है। इंटरेस्ट रेट में भी बहुत कटौती आपने देखा होगा होते जा रहा है और मोदी जी का यही सपना है कि इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए, लेकिन ये पढ़े लिखे जो RBI में काम करने वाले लोग बहुत जल्दी मानते नहीं है, लेकिन मोदी जी एक बार ठान लेते तो उसको पूरा करते भी, ये भी हमने देखा है। और इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना बिजनेस फैटर्निटी के लोगों को लाभ होगा, बड़े पैमाने में लोग इसमें जुड़ेंगे और बैंक का भी इसमें घाटा नहीं होगा। आपकी जानकारी, क्योंकि मैं 10 साल फाइनेंस कमेटी में मैंने काम किया है। आप जितना ज़्यादा पैसा लोगों को देंगे तो उतना आपके पास पैसा इंटरेस्ट के माध्यम से आएगा। आप बैंक में पैसा रख के पैसा बढ़ने वाला नहीं है, पैसा मार्केट में जाना चाहिए, पैसा लोगों के पास जाना चाहिए और पैसा एक बार मार्केट में जाता है, लोगों के पास जाता है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। लग रहा है जैसे हम महिलाएं काम करते हैं, लेडीज़ को और मोटावा देते हैं और मतलब और सपोर्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ कोई है और हमें काम करने के लिए और हिम्मत आती है। थैंक यू। Congrats both of them थैंक यू सो मच। and रोहित एंड विशाली। और मुझे यहाँ के पता चला कि दिस इज़ अ विमेन ओरिएंटेड रेस्टोरेंट एंड सो फील प्राउड फॉर दिस थिंग कि अगर एक एक फीमेल इस चीज़ को, इस चेन को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ योर थर्ड चेन, राइट? किस तरीके का खाना मिलता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे पैन एशियन रेस्टोरेंट है, सो पैन एशियन क्यूजिन मिलता है, जापानीज, चाइनीज़, कोरियन विथ वेज। Oh nice. So do you guys have kimchi? Yeah. Oh, so see Bombay में मैं I think कोई रेस्टोरेंट छोड़ा नहीं because I'm food lover. That is why I'm here, being an actor. And kimchi is one of my favorite pickle. This is a pickle. ये एक कोरियन कैबेज और कैरेट से बनता है, राइट? Yeah. जो बहुत रेयर ही रेस्टोरेंट्स में मिलता है और सुशीज, डिमसम, बाउज, वो सब हम लोग प्योर वेज और जैन में अवेलेबल है। वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है बिकॉज सुशीज, डिमसम्स ये आपको वेज स्पेशली जैन में नहीं मिलते, बिल्कुल, है ना? तो आई थिंक दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ योर्स एंड आई रियली wish you best of luck for this chain. Thank you so much. Grow you guys. Thank you so much. Thank you. How excited they are? I think it's a lovely place to have a lovely cuisine introduced by these guys. They're doing a fab job. And the kind of food that they are serving is also mind-blowing. So I think it's a great thing for a place like Kandivali to have something that great for their taste buds. And I'm sure they are going to have a lot of people come in. The bar that they have already set up there as well is a beautiful addition. All the DJs playing and stuff like that. I think it's brought Kandivali to one step up. That's what I would say, and I'll wish you all the best. Yes, so well, we are so excited since this is the third outlet, and as it's definitely Kandivali has leveled up, and we got a beautiful multi-cuisine restaurant in Kandivali, and we are super excited. Even the drinks, the food is amazing. So yeah, congratulations Ronnie, and we are so glad to be here, and yeah, it's a pleasure. Hi, my name is Sajid Bubere, and I'm here today at East Asia restaurant, and it's very, I heard like this is a third branch in Bombay, and I wish all the best wishes to the owners, Rohit Mistry and Vaishali Mistry. I wish them all the best, and I hope I just arrived, and I have really experienced this place earlier, and I wish this place also goes really well in Kandivali West. I think one of the best place to have a great restaurant like this in Kandivali, and I'm sure people will love this restaurant, and definitely they'll come and enjoy with their family, and they'll have really a great time. Thank you. जी मैं तो पहले वैशाली मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी, और उनके वुमेन एम्पायर की बात करें तो मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि वो इस तरह से वुमेंस के लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बनाया है, और आगे भी 3 प्रोजेक्ट है। एक फर्स्ट बोरीवली में ओपन किया था, सेकंड उन्होंने सूरत में किया है, और थर्ड वन है जो ये यहाँ पे कांदिवली में। तो मैं तो और भी प्रेयर करूँगी उनके लिए कि ऐसे मतलब हज़ारों बनाए तो हज़ारों और करोड़ों महिलाओं को एम्पायरमेंट उनकी तरफ से मिले और हिम्मत भी मिले। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए, और आगे बढ़ते रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं। First experience here, but I can see it's like very amazing, and the vibes are already very cool, and I wish everybody just come here, pay the visit, and
Can't Pan wait Asian to restaurant. This is a Pan Asian restaurant. sorry, Pan Asian restaurant. Pan Asian restaurant, and everybody come soon to visit us here. Enjoy our cuisine. Yes, enjoy your evenings here. It's like one of the most beautiful place in Kandivali West, and it's crazy. हाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईस्ट एशिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय डियर फ्रेंड रोनी जिन्होंने मुझे बुलाया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अदर जो भी पार्टनर्स हैं सबको। और ये जो वुमेन्स रन कर रही है ये एक बहुत ही बड़ा लाइक आजकल वुमेन एम्पावरमेंट आप तो सब जानते ही हैं, तो दिस इज़ सो प्राउड मोमेंट कि लड़कियों का बोलबाला है आजकल, वुमेन पावर। को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे देख रहे हैं आप कैफ़े ये नया उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इसके ओनर को और इसकी पूरी टीम को, और ख़ास करके इन सबको हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं। बहुत दूर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो जैसे कि यहाँ देखा सारे दोस्त मिल गए। आप लोगों को बहुत सारा प्यार दुआएं। और जैसे अगर जो कैफ़े है बहुत अच्छा है, आज से शुरुआत हुआ, ये अपने एरिया है, मेरा एरिया है, यहाँ से मेरे जीवन शुरू हुआ है कांदीवली से। इसी गली में मैं घूमता रहता था एक ज़माने में, तो इसी कांदीवली में इसका कैफ़े का हुआ उद्घाटन। कुछ भी इनके जो ऑनर है या जो चालान है उनको कुछ भी ज़रूरत पड़ा इस एरिया में कांदीवली में, ये गरीब आदमी हाजिर रहेगा। और क्योंकि मेरा एरिया है, इस एरिया से बहुत मेरे जीवन बहुत कटा है। और शुभकामनाएं, भाई ने मुझे बुलाया, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे मीडिया मेरे भाई लोग मेरे को आज मिल गया, और सब बहुत प्यारे हैं। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा अगर योगदान है आगे बढ़ने में तो मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मेरा दोनों भाई यहाँ पे है, कमल भाई है, बाकी ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है, कांदीवली में बहुत अच्छा आउटलेट खुला है और आई थिंक इनका तीसरा आउटलेट है, और वेज भी है और सारा फीमेल स्टाफ है, अल्कोहल भी है और क्या चाहिए। तो ये एरिया में इसकी बहुत ज़रूरत थी, और लकीली ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, तो ऑल द बेस्ट ईस्ट एशिया। वैसे भी ऑलरेडी अच्छा ब्रांड है, अच्छा नाम है, तो यहाँ के लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पार्टी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर है, तो बहुत सही है। इसकी बहुत ज़रूरत थी इस एरिया में, तो ऑल द बेस्ट एंटायर टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मिस्टर राज, ये सब तो आपका आंसर ठीक है, एक सवाल आपके प्रोफेशन को लेकर और इसको लेकर। जी बोलिए। जिस प्लेस पे मतलब जिस एरिया में ये प्लेस खुला है, ओपन हुआ है, तो जाहिर सी बात है चलना ही चलना है। और जो यहाँ के जो ऑनर है रोहित मिस्त्री एंड वैशाली मिस्त्री, उनको बेस्ट विशेस है, क्योंकि बाहर से मुझे एंट्री से पता चल रहा है कि जगह प्लेस अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है।